जय हिंद मेरे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, दिसंबर महीने की पहली वीडियो में मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पता ही नहीं चला, देखते देखते 11 महीने बीत गए। लास्ट दिसंबर के ऐसा लगता है अभी की बात थी जब हम मिलते थे। और पिछले 11 महीनों में बहुत ही अच्छा आपके साथ सफर रहा और अभी आखिरी महीना, आशा करता हूँ ये महीना भी अच्छा जाएगा और ये साल जिन लोगों का बहुत अच्छा गया हो, ये आखिरी महीना भी अच्छा जाए। जिनका ठीक ठीक गया हो उनके लिए भी अच्छा जाए और जिनका अच्छा नहीं गया उनके लिए भी ये महीना तो अच्छा जाए, ताकि अब जो 2025 की शुरुआत है वो नई होगी। तो इस महीने भी अपना आपको लगभग 10 के आसपास वीडियोज मिलेंगी और आशा करता हूँ अपना वही प्यार देंगे जो आपने पिछले 11 महीनों में दिया है। तो दोस्तों, समझ तो आप गए होंगे मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ। मार्च में जब अश्विन ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था, तब मैंने बताया था अपने फेवरेट टेस्ट बॉलर रविचंद्रन अश्विन के बारे में। इसके बाद बात की जाए तो सितंबर में बर्थडे मनाया था मोहम्मद शमी ने, जिन्होंने पिछला वर्ल्ड कप हमारा 2023 का अक्टूबर नवंबर में इतना अच्छा मनवाया था कि हमें मजा आ गया था। तो उनका बर्थडे था, तो वो है मेरे फेवरेट ओडीआई बॉलर, उनके बारे में बात करी थी। तब मैंने आपसे वादा करा था कि फेवरेट टी20 बॉलर के बारे में बताऊंगा। हो सकता है आप में से बहुत लोग समझ गए और हो सकता है बहुत लोग ना समझ, लेकिन अब तो आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जस्सी भाई की। और देखिए ना दोस्तों, क्या मतलब, एक कहते हैं ना कि किस्मत भी वही चाहती है जो होता है। जस्सी भाई की मैं बात ही करना चाह रहा था। आप सब भी जस्सी भाई पे एक वीडियो चाहते थे, क्योंकि अभी जो टेस्ट मैच इतना अच्छा गया है, जो उनके लिए इतना साल अच्छा गया है, और आज उनका बर्थडे है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे जस्सी भाई। तो सबसे पहले दोस्तों मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा, तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। विकेट्स विकेट्स विकेट्स, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट विकेट्स लाइक मी, आई कांट अवॉइड। केजीएफ चैप्टर 2 का आपको ये डायलॉग याद होगा था। और जसप्रीत बुमराह की विकेटों के लिए डायलॉग बिल्कुल सही बैठता है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं। इसके बाद दूसरी लाइन जो है, जो आजकल बहुत चल रही है, बहुत मजा लेते हैं, आई एम ओनली बिलीव ऑन जस्सी भाई बिकॉज गेम चेंजर प्लेयर ही इज ओनली वन गाय, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, मोहम्मद सिराज जी की आप थोड़ा सा मजाक बना सकते हैं, आप चुटकी ले सकते हैं ऋषभ पंत की तरह, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने के बाद खुशी सब इतने थे, वो मैं आप सभी लोग के कुछ पता ही नहीं था हम क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये जो उनके मुंह से लाइनें निकली थी ना, बिल्कुल सच थी दोस्तों। मोहम्मद सिराज से 1000% एग्री हूँ मैं और आप सभी। तो फेवरेट टी20 बॉलर है मेरे जसप्रीत बुमराह में बात करूँ, और फेवरेट में बात करूँ अगर कोई यॉर्कर, डेथ यॉर्कर किंग इनका नाम बहुत स्टार्टिंग में ही पड़ गया था, तो बिल्कुल सही नाम है। तो आज उनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे कि उनका क्या पूरा स्ट्रगल रहा, सिर्फ 2024 की नहीं, जब से उनका जन्म हुआ तब से। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो 1993 दोस्तों 6 दिसंबर गुजरात के अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ। सबसे पहले मैं बात करूं, अब नहीं है हमारे बीच उनके पिता, मैं बात करूं जसबीर कौर जी। तो सबसे पहले उनको शत नमन, क्योंकि काफी जसप्रीत बुमराह के बहुत बड़े हीरो थे, साथ में अभी भी उनके साथ हैं उनकी माता श्री, जो जिन्होंने उनको जन्म दिया। बहुत बड़ा रोल है इनका जसप्रीत बुमराह को बनाने में। इनका नाम है दलजीत बुमराह। साथ में अब जैसे कि मैं हमेशा किसी भी सेलिब्रिटी का बताता हूँ, तो जो भी कोई भाई बहन होता है तो उससे भी अच्छी पटती है, और तभी वो एक बड़ा मैं बात करूँ खिलाड़ी, बड़ा अभिनेता, बड़ा राजनेता बन पाता है। जुहिका बुमराह इनका नाम है। तो काफी अच्छा रहा। अभी बाद में इनकी वैवाहिक जीवन पर भी बात होगी जब वो समय आएगा। दोस्तों आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की अगर सबसे पहले बात की जाए, तो बचपन से खेलने का इनको बहुत शौक था और माता पिता ने भी देखते देखते इनको ये क्रिकेट कोचिंग में लगाया। लेकिन उतार चढ़ाव बड़ा वाला मैं बात करूं, सफर इनके लिए भी रहा, इतना आसान नहीं था। जैसे मैंने मोहम्मद शमी के भी बारे में बात कही थी, तो इनका भी थोड़ा जीवन वैसा ही रहा है। सबसे पहले बात की जाए तो 2000 सितंबर में इनको सबसे बड़ा झटका लगा जब इनके पिताश्री का निधन हो गया, एक गंभीर बीमारी के चलते। वैसे वो काफी बड़े कारोबारी थे, लेकिन उस समय बिजनेस में काफी लॉस भी चल रहे थे। दादाजी की भी मैं बात करूँ, उस समय साथ पहले मिलता था, लेकिन फैमिली की कुछ निजी जो मैं बात करूँ लड़ाइयाँ होती हैं, उनके चलते फैमिली का फिर वो जो दादाजी का सपोर्ट है वो नहीं मिल पाया। अब सिर्फ कमाने वाली थी जसप्रीत बुमराह की मदर, जो ऑलरेडी टीचर थी स्कूल में। इससे पहले फादर का मैं बताया वो अच्छे कारोबारी थे, लेकिन अब बात ये थी कि खर्चा नहीं निकल पा रहा था, बस एक शूज और एक कपड़ों में गुजारा चलाना पड़ रहा था। लेकिन तभी दलजीत बुमराह जी ने आगे आगे स्टेप लिया और धीरे धीरे और मेहनत करी और परिश्रम करा, ट्यूशन क्लासेस लेना शुरू करी, और धीरे धीरे उसी स्कूल में मैं बात करूँ प्रिंसिपल बन गई। और धीरे धीरे बुमराह की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो अच्छी होने लगी। इसके बाद रोल आता है किशोर त्रिवेदी जी का, जो कि इनके कोच थे, जिन्होंने इनको वो बॉलिंग एक्शन दिया कि आप थोड़ा अलग ट्राई करो। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपका जितना एहसानमंद पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड क्रिकेट हो कम हुआ, सैल्यूट यू। इसके बाद बड़ी बात ये रही कि इन्होंने काफी अच्छी क्रिकेट खेली। घर में एक और इनकी कहानी है कि जब कोचिंग जाते थे तो उसके सिवा फिर इनको मन होता था बाहर खेलने जाने का, लेकिन माता श्री इससे ज्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। वो कहती थी अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो घर में करो। लेकिन ये भी इनकी माता श्री की डांट इनको वरदान साबित हो गया, क्योंकि जब बाहर खेलते तो कहते यार फिर वो मैं स्क्योर कर नहीं मार पाता जो मैं घर में मार पाता। घर में दीवार पे बिल्कुल निशाना लगाते थे, क्योंकि यार छोटी जगह होती है ना, तो छोटी जगह में चीज आसान हो जाती है। सचिन तेंदुलकर ने बताया था कि पतली गली में चौका लगाते थे तो आसान स्ट्रेट ड्राइव होती थी, बड़ी गली में लगाएंगे तो चौड़ाई ज्यादा हो जाएगी। वो आप सब पैटर्न समझ ही सकते हैं। अब बड़ी बात दोस्तों क्या रही कि गुजरात और त्रिपुरा के बीच एक मैच हुआ,
जहां इन्होंने 7 विकेटें ली। इनका फर्स्ट क्लास का पहला ही मैच था और आप लगा लीजिए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। ये लगभग बात है 2010 के आसपास की, जब इनकी उम्र 17 साल थी। धीरे धीरे इन्होंने अच्छा प्रदर्शन शुरू करा और इनको रणजी ट्रॉफी में मौका मिला। वहाँ इन्होंने काफी विकेटें गुजरात के ले ली। और फिर आता है साल 2013, जो कि इनके लिए टर्निंग ईयर था। कैसे टर्निंग ईयर था वो आप ये जानना चाहेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इनको खेलने का मौका मिला। वहाँ इन्होंने बहुत सारी विकेटें ली, लेकिन मुंबई के सामने इन्होंने जो पंजा खोला ना, वो एक अलग ही बात थी। क्यों? क्योंकि यार मुंबई का ही कोई एक बंदा इनका हीरो बन जाए तो फिर इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। वो बंदा मुंबई का नहीं, वो है न्यूजीलैंड का, हमारे कोच साहब जॉन राइट, जो कि हमारे पुराने कोच थे। और जॉन राइट को तो भाई तराशना प्लेयर्स को कितना अच्छा आता था। युवी सहवाग, हरभजन सहित आप सब जानते हैं। उन्होंने रोहित शर्मा, नीता अंबानी जी, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर से बात करी और कहा कि मुझे एक खिलाड़ी चाहिए, और तभी बुमराह आ गए मुंबई इंडियंस में। अब क्या उनको इतना अच्छा वहां मिला कि वो यॉर्कर की उनको टेक्निक जो पहले से आती थी वो और अच्छी उनको मिल पाई लसित मलिंगा जी से, अपने समय के बहुत ही अच्छे गेंदबाज, हमारे सबके चाहिए थे। और साथ में बैट्समैन को कैसे सेटअप करना है जो वो करते हैं, वो इनको मिला शेन बॉन्ड जी से। वो भी अपना बॉलिंग कोच थे। दो कोच थे। अच्छी बात ये थी कि एक कोच थे और एक इनके बेस्ट बॉलर थे मुंबई के। और मुंबई इंडियंस ने वही आईपीएल भी जीत लिया। हालांकि बुमराह को भी बहुत ज्यादा मैच खेलने को नहीं मिले और एक मैच में इनको सहवाग से 5 चौके भी पड़े। लेकिन याद ये क्या लिखेगा, इनकी जो पहली विकेट थी, इनके एक समय के बहुत ही अच्छे कप्तान विराट कोहली, उनको इनकी विकेट मिली। और तब तक विराट कोहली बन चुके थे, अच्छे खिलाड़ी बन चुके थे। और उन्होंने बताया कि एसआरटी ने इनकी हेल्प करी कि कैसे उनको सेटअप करें और वो विकेट इनको मिली। देखते ही देखते बुमराह आगे गए। 2014 में भी कुछ मैचेस खेले, 2015 में कुछ मैचेस खेले, वहां विकेटें मिली, वहां पे भी आईपीएल जीते। फिर सडनली 2016 में जनवरी में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया जाना था और T20 सीरीज के लिए इनका नाम आता है। और 26 जनवरी को उनको अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलना था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, इंडिया 4-0 से पिछड़ रहा था ऑस्ट्रेलिया में और हमारे कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हो गए थे और एक बॉलर महेंद्र सिंह धोनी को चाहिए था। तो धोनी ने कहा ठीक है यार, बुमराह आए हुए, बुमराह को खिला लेते। तो बुमराह पहले ही आ गए और बुमराह ने कोई प्रैक्टिस भी नहीं करी थी इस मैच के लिए। धोनी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपना अच्छा करो, देखा जाएगा। और आप यकीन मानिए दोस्तों, उस समय जो कि बस आते थे और रन बनाते थे, स्टीव स्मिथ आपको याद ही होगा, साथ में जॉर्ज वेली, और भारत की तो अलग अलग ही पिटाई करते थे। इससे पहले चारों मैचों में चले थे। तो पहली विकेट इनको जो इंटरनेशनल क्रिकेट में मिली थी वो थी स्टीव स्मिथ की। जहाँ आईपीएल में कोहली की मिली, वहाँ इनके दोस्त स्टीव स्मिथ की वनडे में मिली। दूसरी विकेट मिली जॉर्ज वेली की और भारत ये मैच जीत गया। पहली बार भारत इस दौरे में मैच जीता। और फिर 26 जनवरी को बात करूँ, 23 जनवरी का 3 दिन बाद इनको T20 में डेब्यू करने का मौका मिला। बस यहाँ से पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहली विकेट मिली जिस मैं बात करूँ बुमराह को, डेविड वार्नर की, यहाँ पे विराट कोहली ने एक अच्छा कैच पकड़ा था। बस इसके बाद धीरे धीरे आते आते वो सीरीज अच्छी गई। इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश करा, पहली ऐसी टीम बनी। एशिया कप 2016 में आते ही जीत लिया, जहाँ 18 ओवर इन्होंने डाली, मैं बात करूँ लगभग 5 मैचों में, और 90 रन दिए। यानी आप समझ सकते हैं 5 की इकॉनमी से और 6 विकेटें ली। यानी हर मैच में कम से कम इनको 1 विकेट मिला और कहीं कहीं भी 2 विकेट मिले और इंपॉर्टेंट विकेट मिले। फाइनल में 3 ओवर में 13 रन दिए, जहां बांग्लादेश ने 15 में 120 बनाए थे 8 रन की इकॉनमी से, वहां इन्होंने 4 रन की इकॉनमी से बनाए और इनको 1 विकेट भी मिली। अच्छा कर रहे थे, लेकिन तभी दोस्तों इनके लिए आए डिजास्टर्स T20 वर्ल्ड कप 2016। आप कहेंगे अच्छा ऐसा क्यों यार? क्योंकि दोस्तों बुमराह ने यहाँ 5 मैच खेले और लगभग 20 ओवर डाले, जहां पे उन्होंने 157 रन खर्चे और 4 विकेटें मिली। यानी हर मैच में लगभग 1 विकेट भी नहीं मैं कहूंगा, और लगभग 8 रन की इकॉनमी, जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा हैवी होती थी। और सेमीफाइनल में सारी इनकी गुना माफ भी हो जाते। गेल को उन्होंने बोल्ड करा था और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेल को आएंगे, बोल्ड करेंगे, उन्होंने बोल्ड करा। लेकिन जो मैं बात करूं बॉलिंग की, बाद में खराब गई ना, उसने बहुत कबाड़ा कर दिया। हालांकि आप यकीन नहीं मानेंगे, एक इनके लिए पॉजिटिव, जो इकलौता पॉजिटिव था पूरे वर्ल्ड कप में, वो यही था कि यार 2 ओवर में जब 17 रन बांग्लादेश को चाहिए थे ना, तो आपको पांड्या का वो आखिरी ओवर याद, धोनी की वो कप्तानी और रनआउट याद है। मैं बात करूं जडेजा धवन को कैच याद है, लेकिन उससे पहले 6 बॉलों में 6 रन मात्र बुमराह ने दिए थे। हर बॉल पे बांग्लादेश ने जान लगाई, लेकिन सिंगल से ज्यादा नहीं दिया। और उसमें फील्डर नहीं, इनका क्रेडिट था, क्योंकि गई ऐसी बॉल ये फील्डर को कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। और धोनी ने कहा था कि 2016 में हमारी फाइनल जसप्रीत बुमराह। मुसीबतों ने यहीं बुमराह का साथ नहीं छोड़ा। जब न्यूजीलैंड के सामने पहली अपनी घर में होम सीरीज खेल रहे थे, तो उनके दादाजी ने सुसाइड कर लिया, जो कि बड़े कारोबारी से संतोष बुमराह जी काफी उस वक्त डिप्रेस थे, लेकिन खेले सीरीज और बहुत अच्छा खेले। इंग्लैंड के हमने अच्छा खेला और चैंपियंस ट्रॉफी गए। और आप यकीन मानिए दोस्तों कि एक आदमी हमारा पहला चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट खेल रहा है और लोग कह रहे हैं जसप्रीत बुमराह जिताएगा। लेकिन इतनी आसान नहीं होती है ना एक्सपेक्टेशन इंडिया में। पाकिस्तान के सामने इंडिया 1 साइड मैच जीता, लेकिन अच्छी बॉलिंग नहीं गई। श्रीलंका के सामने 322 हमने लगवा दिए, तो बहुत फ्लॉप साबित हुआ। 8 ओवर में 50 रन दिए, लेकिन वापसी करी क्वार्टर फाइनल में 8 ओवर में 28 रन के आसपास दिए, 2 विकेटें ली। साउथ अफ्रीका को सेटअप करा इन्होंने और मैन ऑफ द मैच बने। सेमीफाइनल में बांग्लादेश सामने 1 विकेट निकला, लेकिन अति तब हो गई जब फाइनल में इनको फकर जमान का विकेट मिल गया था और 9 बॉल निकली। और उसके बाद लगभग 9 ओवर में उन्होंने 68 रन दिए, भारत 338 रन खा गया। फकर जमान ने सेंचुरी मारी, लंबा शतक मारा 114 रन, और भारत 180 रन से मैच हार गया। और कोहली की अपना पहली बार में ट्रॉफी जीतने का अपना सपना ही रह गया, और उसके बाद आज तक नहीं जीत पाए। तो काफी विलेन था बुमराह बने थे। जयपुर पुलिस ने तो इशारा लगा दिया था कि अगर आपको सही से व्हीकल चलाना है तो बुमराह की तरह नो बॉल मत डालो। हालांकि ये गलत चीज थी, एक खिलाड़ी को अपने ट्रोल करते हो, जो कि बहुत ही गलत थी। लेकिन कमबैक मैन जसप्रीत बुमराह को नहीं कहा जाता। श्रीलंका गए, वहां पंजाब खुला, वेस्ट इंडीज ने विकेट दी, भारत दोनों जगह सीरीज जीता। घर में ऑस्ट्रेलिया के सामने सीरीज जीता, वहां पे इनका अच्छा रोल रहा। न्यूजीलैंड के सामने सीरीज जीता। जो डिसाइडर मैच था ना, वहां वही 10 में 90 खा गए थे, तो इंडिया 6 रन से मैच जीता, क्योंकि एक ने 10 में 45 ही खाए थे, वो थे बुमराह। और विकेट ली थी विलियमसन जैसे बल्लेबाज की। इसके बाद भारत साउथ अफ्रीका गया। कुलदीप और चहल की हमें बॉलिंग याद आती है,
यार वो दोनों कितना अच्छा करके गए थे, लेकिन साथ में इनका भी रोल था, डिविलियर्स, फैफ, आमला, डिकॉक, सबको इन्होंने उस टूर पे आउट करा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे पहले दोस्तों इनके साथ क्या हुआ, ये 2 साल लगभग इन्होंने क्रिकेट खेली है, आप सोच के देखिए, लेकिन टेस्ट में इनको मौका नहीं मिल रहा था, और हर दिग्गज का मानना था टेस्ट में बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन हेड्स ऑफ टू कोच रवि शास्त्री, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट कोच और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन विराट कोहली जीत करी, और 5 जनवरी साउथ अफ्रीका में इनका डेब्यू हुआ। पहली विकेट जैसे कि मैंने कहा स्टीव स्मिथ, आपको पता है वनडे, T20 डेविड वार्नर, IPL विराट कोहली, तो टेस्ट में एबी डिविलियर्स, क्या बोल्ड कर। और पहले दोनों मैचों में लगभग जो मैं बात करूँ 4 पारियों में 10-12 विकेट निकाल चुके थे, लेकिन भारत दोनों मैच हार गया, क्योंकि पंजाब बुमराह से चाहिए होता है, और पंजा लिया जोहानिसबर्ग में और भारत मैच जीता, और तब से पंजाब बन गया था जीत की गारंटी। कैसे, आइए आगे बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका में भारत जीत गया था। एशिया कप में भारत गया, जहां लगभग मैं बात करूं तो 34 ओवर इन्होंने लगभग डाले और 128 रन दिए और 8 विकेटें ली, 4 मैच ही खेले थे, और अपने कप्तान रोहित को जिता डाला एशिया कप। बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही। इसके बाद बात की जाए तो इंग्लैंड में विराट कोहली पहले 2 मैच हार गए थे, लेकिन तीसरे मैच से उनको जीत मिलना क्यों चालू हुई थी। वनडे सीरीज भारत नहीं जीत पाई, क्योंकि बुमराह वहां नहीं थे, इंजर्ड थे, क्योंकि भाई बुमराह ने वहां भी एडवेस्टन में पंजा खोला नॉटिंगम में, और भारत वहां पे भी मैच जीता, तो दोनों पंजे खोले और आप देखो दोनों में मैच जीता, लेकिन यही कारवां नहीं रुका। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में 9 विकेटें ली, पहली पारी में 6 और अगली पारी में 3, और जब 1-1 से सीरीज ड्रॉ थी ना, तो 2-1 से भारत को अजय बड़ा दिलवाई और 9 विकेटें ले डाली। इसके बाद चैलेंज करा अपने कप्तान को, चीकू भैया आ रहा हूँ, और IPL में उनकी विकेट ले डाली फिर से। वर्ल्ड कप 2019, लोगों ने कहा बुमराह बड़े टूर्नामेंटों का खिलाड़ी नहीं है, दोनों बार फ्लॉप हुआ है, क्या आपकी बात कर पाएगा। लेकिन दोस्तों जब वर्ल्ड कप खत्म हुआ ना, तो भारत वर्ल्ड कप तो नहीं जीता, लेकिन 9 मैचों में कहीं 9 रन देके 2 विकेट, कहीं 35 रन देके 2 विकेट, कहीं 45 रन देके 2 विकेट, कहीं 62 रन देके हाई मैच में 3 विकेट, और सेमीफाइनल में 10 ओवर में इन्होंने 38 रन दिए थे और 1 विकेट मिली थी। क्या बॉलिंग कराई थी। भारत वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन इन्होंने क्या खेला, मजा आ गया था कसम से दोस्तों देख के। और इसमें बड़ी बात दोस्तों क्या रही, लगभग मैं बात करूं तो 84 ओवर के आसपास इन्होंने डाले थे, जिसमें 341 रन दिए, 4.5 की इनकी एवरेज आई, और 18 विकेटें मिली, यानी हर मैच में 2 विकेट, और बड़ी बड़ी इनको विकेटें मिली, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात थी। लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। IPL उसी साल फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने, और महेंद्र सिंह धोनी की CSK को हराया 1 विकेट से। हाईएस्ट विकेट टेकर रहे उस साल मुंबई के लिए, पर्पल कैप नहीं जीती, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर। फिर कोविड का समय आया, सुपर ओवर में इनको विलियमसन ने रन मारे, तो लोगों ने कहा बुमराह सबसे बेस्ट नहीं है, शमी ज्यादा बढ़िया है या उमेश है, कौन है, ये एक बात थोड़ी तब उठी। लेकिन IPL जैसी आया 2020 का, तो क्या बॉलिंग कराई भाई। मुंबई इंडियंस क्यों वन साइड नहीं जीतता, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट थे, जसप्रीत बुमराह थे, नेथन गुटल नहीं, तो जीत नहीं था। लेकिन लोगों ने कहा भाई ये परफॉर्मेंस क्या इंटरनेशनल में आई भाई, जैसे ही टेस्ट सीरीज आई तो हम बात करते हैं गावा में हम जीते थे। लेकिन यार आप सोचो, शमी इंजर्ड हो गए हैं, उमेश सैनी बुरी है नहीं हमारे, कभी अश्विन नहीं खेल रहे, कभी जडेजा नहीं, लेकिन एक बंदा था तो कंसिस्टेंटली खेला और बहुत अच्छा खेला। अश्विन के हम स्पेल की बात करते हैं, सिराज जडेजा की बात करते हैं, लेकिन 3-4 विकेटें मेलबर्न में इन्होंने वहां पे भी ली, सिडनी में भी ली, और भारत टेस्ट सीरीज जीता। इसके बाद 2021 उतना अच्छा नहीं था, सिवाय एक चीज के जो इनको हमेशा याद रहेगा, 15 मार्च 2021 को इन्होंने शादी करी अपनी वाइफ संजना गणेशन जी से, जो कि बहुत ही अच्छी क्रिकेट एनालिस्ट है और एक बहुत ही अच्छी धर्मपत्नी है। इसके बाद और ना भुलाने वाला साल बुमराह के लिए आए हुए, IPL अच्छा नहीं गया, मुंबई पहले राउंड में बाहर हो गई। फिर आया 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जहाँ दोस्तों बुमराह के लिए बड़ी बात क्या रही यार, लगभग इस बंदे ने 18 ओवर फेंके, 90 रन दिए, 5 रन की इकॉनमी रही। लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या रही ना यार, कि जो मैं आपको इकॉनमी बता रहा हूँ, चाहे वर्ल्ड कप 2019 की थी, 2017 की, 16 की, 4.5 कहीं 8, तो यहाँ पे इतनी अच्छी इकॉनमी रही। लेकिन बड़ी बात क्या रही, जब पहले 2 मैच थे, जब बाबर ने हमें 10 विकेट चराया, तो बुमराह ने 3 ओवर में रन 21 दिए, लेकिन विकेट नहीं मिला। न्यूजीलैंड के हमने 3 ओवर में 19 रन दिए, 4 ओवर में 20 रन, लेकिन विकेट ज्यादा नहीं मिले। अब चाहे रन कम थे, लेकिन इन्हीं रनों पे बुमराह ने आपको इस वर्ल्ड कप में जितवाया ना, तो थोड़ी कमी बुमराह ने करी थी, और नतीजा यही रहा, भारत पहली बार में वर्ल्ड कप से बाहर होगा और विराट कोहली की कप्तानी चली गई। फिर आता है 2022 का साल, लेकिन इससे पहले भी बुमराह के लिए काफी अनफॉरगेटेबल चीजें थी। इंग्लैंड में जब WTC फाइनल हुआ तो दोनों इनिंग में दोस्तों इनको विकेट नहीं मिला, और लोगों ने कहा यार ये आदमी बड़े मैच का खिलाड़ी हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसी भारत ने इंग्लैंड में पहला मैच खेला तो 9 विकेटें पहली इनिंग में ले डाली, जहाँ इतना आसान नहीं था, सामने जो रूट बेन स्टोक्स थे, और उस पूरी सीरीज में 23 विकेटें ली, जितनी आज तक जहीर खान जी ने, कपिल देव जी ने, रॉजर बिन्नी जी ने, उमेश यादव ने, मोहम्मद शमी सिराज ने, किसी ने नहीं ली, और मैन ऑफ द सीरीज बनी। ये दूसरा पॉजिटिव था बुमराह के लिए 2021 में। फिर 2022-23 के और 1.5 साल बुलाने वाले इनके लिए आते हैं, जब 2022 IPL फिर बेकार गया, पैट कमिंस को खूब 36 ओवर में लगाए, और लगा यार बुमराह तो काफी लो है। लेकिन एक लौता बुमराह के लिए पॉजिटिव रहा कि अपना दूसरा पंजा खोला, जब कप्तान रोहित को पहले मैच में ही मैच जिता डाला, 6 विकेटें दी और अनप्लेबल रहे, और भारत 2-1 से इंग्लैंड में श्रृंखला जीत गया। ऑस्ट्रेलिया में श्रृंखला जीता था जब 2019 में 2-1 से, वहां पे बहुत अच्छा करा था। 4-1 से न्यूजीलैंड में जीता था, वहां बहुत अच्छा करा था। वेस्ट इंडीज में 2019 में भी जीता, 2000 में बात करूँ 17 में जीता, वहां पे अच्छा करा। श्रीलंका में 5-0 से जीता, तो पंजा एक मैच में जीत दिया था, तो हमेशा भारी इन्होंने अच्छा करा। और बड़ी बात क्या रही दोस्तों, रोहित जो बांग्लादेश में सीरीज हारे तब ये इंजर्ड थे, ये तभी तो इंजर्ड नहीं थे। एशिया कप में इंजर्ड हो गए तो इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गया, T20 वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गया, इंडिया पहले राउंड में बाहर हो गया। मुंबई इंडियंस को 2023 में इनका साथ नहीं मिला, वो भाई प्लेऑफ्स तक पहुंचे, लेकिन फिर वहां बाहर हो गए। और WTC फाइनल भी जब मिस करा तो इंडिया समझ गया था कि इंडिया नहीं जीतने वाला, और वहां भी बाहर हो गया। और सब लोग कहने लगे थे इंजर्ड मैन बुमराह इसका नाम है, मजाक बना था। और बुमराह ने कहा था यार तकलीफ होती है, मुझे मौका तो दो और मैं वापसी करूंगा। और देखिए दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, एशिया पहले कप्तान बने T20 के एक और भारत के,
और 2 मैचों में आयरलैंड के सामने 3 ओवर में 9 रन दिए, 1 विकेट ली, 4 ओवर में 16 रन दिए, 2 विकेट ली। और फिर जब एशिया कप में गए तो 4 मैचों में ही रोहित ने इनको यूज करा, जहाँ 17 ओवर में 84 रन दिए, बहुत बड़ी कोई इनकी एवरेज नहीं रही, 4.5 के आसपास की इकॉनमी, और वहाँ इनको 4 विकेटें मिली और एशिया कप जीती। लेकिन असली तो अब भाई हीरो अब बनने वाले थे। अब दोस्तों बड़ी बात क्या रही, 2019 वर्ल्ड कप में स्टार की 27 विकेटें थी, वो एक अलग पीक पे थे। 21 विकेटें फर्गसन की भी थी, 20 मुस्तफिजुर की, तीनों इतनी पीक पे थे। लेकिन भाई बंदा अपना पहला ही वर्ल्ड कप खेलते हुए 9 मैचों में 18 विकेट ले जाए और 4th हाईएस्ट रन गेटर बन जाए, और सब लोग ये आवाज लगा रहे थे कि बुमराह वर्ल्ड कप जीतेगा। ऐसा इससे पहले होते हुए मैंने नहीं देखा, और क्रिकेट फैंस ने भी यही कहा था, हमने नहीं देखा। और 2023 वर्ल्ड कप में भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ कि 11 मैच खेले इस बंदे ने। शमी तो भाई अलग पीक पे थे, 24 विकेट, जैम्पा अलग पीक पे थे, 23 विकेट। इसके सिवा मधुसूदन आगा ने भी बहुत अच्छा करा था, 21 विकेट। पॉइंट जी ने बहुत अच्छा करा, 20 विकेट। लेकिन 11 मैचों में 20 विकेट एक और बंदे ने ली थी, जसप्रीत बुमराह की। और आप ये नहीं भूल सकते कि शमी ने इतने मैचों में पंजा खोल दिया कि फिर बुमराह का मौका ही नहीं आया, और वहां पे भी वही कहानी रही। ऑस्ट्रेलिया के सामने 10 में 35 पे 2, 4 विकेट लिए अफगानिस्तान के हमने 10 में 40 से कम रह के रन देके मैन ऑफ द मैच अपना जीता। पाकिस्तान के हमने वर्ल्ड कप में अपना पहला, जब 7 ओवर में मात्र 19 रन दिया और किसको आउट करा, बाबर और रिजवान को, उनकी कमर तोड़ दी और 1 साइड मैच जीत लिया। इंग्लैंड के सामने जब लो टोटल डिफेंड करना था, 3 विकेट ली। श्रीलंका, नीदरलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, सबके सामने अच्छा करा। सेमीफाइनल में जरूर 10 में 64 दिए, लेकिन 1 विकेट वहां पे मिली। फाइनल में भी यार 9 में इन्होंने 45 दी, यानी 5 की इकॉनमी से, और 2 विकेट ली। स्टीव स्मिथ का विकेट लिया था, मिचेल मार्श का विकेट लिया था, लेकिन 7 चाहिए था। और फिर से मैं बात करूं, वर्ल्ड कप जो है बुमराह से छिटक गया कि भाई मुझे आपके हाथ में नहीं आना, और लोग वही कहने लगे थे कि यार चाहे बुमराह अच्छा भी कर लेना, बुमराह के हाथ में वर्ल्ड कप नहीं आता। लेकिन फिर दोस्तों आया साल 2024, जहाँ शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका से, जहाँ इन्होंने फिर पंजा खोला। और जैसा कि मैंने कहा, जब पंजा खोलते हैं तो बनते हैं जीत की गारंटी। भाई बाहर अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड के एक मैच में 6 विकेट, 30+ विकेट इंग्लैंड में, 30+ विकेट साउथ अफ्रीका में, 40 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में। 9 पंजे इन्होंने खोले, जिनमें 2 वेस्ट इंडीज में, दोनों में जीत, 3 साउथ अफ्रीका में, तीनों में जीत, 2 ऑस्ट्रेलिया में अभी एक ही आया, दोनों में जीत, 2 इंग्लैंड में, दोनों में जीत, और 2 भारत में आए उनमें भी जीत, और 2 वनडे में आए उनमें भी दोनों में जीत। तो भाई बुमराह ऐसे खिलाड़ी है। तो सबसे पहले 2024 में इनको वहां पे सफलता मिली, भारत ने सीरीज ड्रॉ करी, फिर इनको पॉली उमरी करा हुआ फरवरी में। और जब रोहित 1-0 से पीछे लगे हुए थे ना, तो रोहित की कप्तानी का काम तो तभी हो जाता है, इंग्लैंड कर देता। लेकिन दूसरे मैच में आके ऐसे खड़े हुए कि अपने कप्तान को हारने नहीं हुआ। भाई 9 विकेट ले डाली, एक पाटा विकेट में। और आप देखने देखा कि पाटा विकेट में इंग्लैंड क्या कर सकता है। वो जो बॉल डाली थी ना ओली पोप को, क्या बोल्ड हुए थे, क्या रूट, क्या बेन स्टोक्स, सब लोग धाराशायी हुआ। जैक करॉली, मैं नाम भी भूल गया बाकी खिलाड़ियों में जो इतना अच्छा खेले थे, बेन डकेट, भाई क्या बंदे वो खेले थे। लेकिन बुमराह सामने आके खड़े हुए, और जहां अश्विन ने 26 विकेटें ली, 19 कुलदीप ने ली, वहां इनका भी 20-19 विकेटों में नाम था कि कितना अच्छा इन्होंने करा। तो मार्च तक बहुत अच्छा गया। अप्रैल भाई पांड्या और मुंबई के लिए अच्छा नहीं किया, लेकिन ये वहां पे भी हाईएस्ट विकेट टेकर मुंबई के लिए बने। और वही जो इनकी आदत रहती है कि 20 से ज्यादा विकेटें लेने की, वहाँ इन्होंने फिर एक बार कारनामा करा। यूजी चैल के 5 थे, तो इनके भी 4 थे, ये एक बहुत अच्छी बात थी। और फिर जब जून आया, और अभी तक लोग कहते थे कि बुमराह बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म नहीं करते हैं, रेगुलर नहीं करते हैं, बड़े मैच में नहीं करते हैं, टूर्नामेंट ही इनको नहीं पसंद करता है। तो वहाँ भाई फिर आया मौका, जहाँ आयरलैंड के सामने मैं बात करूँ 6 रन दिए, 3 ओवर में 2 विकेट ली, मैन ऑफ द मैच बने। पाकिस्तान के हमने आप 120 डिफेंड कर रहे थे, वहाँ यार जो बॉलिंग कराई ना, 4 ओवर में 14 रन, 3 विकेट, इफ्तिकार चाचा, बाबर, रिजवान, तीनों का आउट करा, वहाँ फिर मैन ऑफ द मैच। यूएसए ने 25 रन 9 के 4 ओवर में लगाया यार, यूएसए तो बहुत अच्छा खेला है। क्योंकि अफगानिस्तान जब आया ना भाई, जो अफगानिस्तान औरों पर आगे गया, 4 ओवर में 7 रन और 3 विकेट, क्या बॉलिंग कराई। बांग्लादेश के हमने भी 13 रन, 1-2 विकेट वहाँ। ऑस्ट्रेलिया के सामने 4 ओवर में 28 रन लगा, ये ज्यादा है, लेकिन वहाँ पे ट्रेविस हेड की पड़ी थी। इंग्लैंड के सामने मैं बात करूँ, कुछ पता नहीं 3.4 ओवर में 22 रन, ये ज्यादा है भाई। यहाँ पर भी विकेट मिली थी, जॉनी बेयरस्टो भी, अगर मुझे अच्छे से याद है। और फिर जब फाइनल आया ना दोस्तों, 4 ओवर में 18 रन और 2 विकेट, और एक जैनसेन की इंपॉर्टेंट टाइम पे स्टार्टिंग में आपको याद ही होगा, जो हैंड्रिक्स को उन्होंने बॉल करा था, क्या बॉल डाली थी। तो भाई बहुत ही बढ़िया खेले थे कि देख के मजा ही आ गया था। और बड़ी बात क्या रही, जब 30 पे 30 चाहिए थे, एक टाइम पे 29 पे 27 थे, तो पहले 4 रन इन्होंने दिए और फिर अगले ओवर में 2 रन दिए। तो सेटअप इन्होंने करा था। बाद में अर्शदीप ने अच्छा करा, नंबर 2, नंबर 3 पांड्या ने करा, नंबर 4 सूर्य की कैच कह सकते हैं, नंबर 5 रोहित की कप्तानी कह सकते हैं, विराट की वो इनिंग कह सकते हैं, दुबे की वो इनिंग कह सकते हैं, और लोगों को आप क्रेडिट दे सकते हैं, कुलदीप और अक्षर की सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस। लेकिन एक आदमी था जो सबसे बड़ा हीरो था ना भाई, वो थे अपने जस्सी भाई, क्योंकि जस्सी जैसा कोई नहीं। और फिर यहीं तक ही नहीं रुके, क्योंकि भाई मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने क्यों, मैंने यार 29.4 ओवर में, यानी 178 बॉलों में से 124 तो दौड़ रही, 110 रन दिए, 4.1 की इकॉनमी, और 8.26 की मैं बात करूँ इनकी जो एवरेज थी। और बड़ी बात क्या रही, पीक के हसरंगा, पीक के वेटोई, पीक के शाहिद अफरीदी, ठीक है, और पीक के नरीम, वो भी इकॉनमी उनकी इनसे ज्यादा थी। और ये बुमराह तो अभी इंजर्ड होकर वापस आया था, तो जब से इंजरी के बाद वापस आए हैं ना भाई बुमराह, तो तब से इनकी इकॉनमी कमी हुई है सब नहीं, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट हो, चाहे T20 हो, चाहे IPL हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब वैसे बात की जाए तो भाई 70 T20 में 89 विकेट हैं, इनसे आगे वो भी हैं जिन्होंने भाई इनसे 17 मैच ज्यादा खेले, 90 बस 1 विकेट ज्यादा। चैन के 80 में 96 है, जरूर 7 विकेट ज्यादा है, लेकिन 10 मैच ज्यादा है। अर्शदीप पाजी का जरूर है कि 60 में 96 है, तो इनसे 7 विकेट ज्यादा है। लेकिन भाई अर्शदीप पाजी से फेक फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश, हर जगह इनको विकेटें मिल गई। यूएसए अभी आपने देख ही लिया।
सेम वनडे में ये हाल है, 89 मैचों में 149 विकेट, 150 विकेट का इंतजार होगा। यहाँ पे भी यही हाल है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, हर जगह इन्होंने अपने कप्तान विराट कोहली और रोहित को सीरीज जीतवाई, बहुत अच्छा रहे। और 41 टेस्ट मैचों में मैं बात करूँ लगभग 181 विकेट, जिसमें बड़ी बात क्या है कि घर में तो फिर भी क्या है ना यार, आंकड़ा देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा कि यार 12 मैच की 23 पारियों में 47 विकेट, जो कि सबसे ज्यादा है किसी बॉलर द्वारा स्टार्टिंग के 12 मैचों में, क्योंकि पीक के अश्विन, जडेजा, सुंदर, कुलदीप, अक्षर आपके साथ खेलते हैं, आकाशदीप, सिराज, शमी, उमेश भी विकेट ले जाते हैं, वहां आपको विकेटें मिलती हैं, 2 5 विकेट आपके हॉल है, बहुत बड़ी बात है। और जब आप बाहर खेलते हो 29 मैच की 55 पारियों में भाई 134 विकेट, जिसमें 9 5 विकेट हॉल है। मैं बात करूं बाहर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, सिर्फ श्री कपिल देव जी के इनके बराबर है 9। तो आप सोचिए अब यहाँ से तो आगे फिर ये जाएंगे ही। सेना कंट्री में सिर्फ बात किया तो 7 इनके पंजे हैं, इनके भी 7 थे, तो यहाँ से भी आगे जाएंगे। सबसे ज्यादा 4 विकेट और जहीर खान के 12 थे, इनके भाई 10 हो गए। अगर कपिल देव जी के भी इतने थे तो इनके भी 10 हो गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, स्टेन, रबाडा, मॉर्कल, फिलेंडर, बोल्ट, साउथी, हेनरी, खुद इनके साथी शमी, उमेश, और भी बात की जाए जो बड़ी बड़ी टीम है मैं बात कर रहा हूँ, ब्रॉड, एंडरसन, सभी लोगों ने कभी 20 से ऊपर रन खाए। इन्होंने तीनों फॉर्मेट में से किसी में भी नहीं खाए। टेस्ट में आज तक छक्का नहीं खाया, 4000 डिलीवरियां डाले हैं, जबकि डिविलियर्स, स्टोक्स पता नहीं किस किस को खिला है, बेसबॉल इटा में खिला है। तो यार बहुत बड़ी ये सारी बातें हैं। और सेना कंट्रीज में जो मैंने इनकी परफॉर्मेंस बोली ना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि मैंने कहा, गेटिंग बेटर एंड बेटर इन योर क्राफ्ट, ये चीज उन्होंने करके दिखाई। और आने वाले समय में दोस्तों मैं आशा करूंगा कि ठीक है, आईपीएल तो चलो उन्होंने 5 जीते हैं, जीते या ना जीते उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे भी आप देखो यार 130 मैचों में आसपास इनकी 163 विकेट हैं, जो कि 5th हाईएस्ट है, बहुत बड़ी बात है। और अभी ये नंबर 1 वहाँ पे भी बन जाएंगे। तो आने वाले समय में भी T20 वर्ल्ड कप्स और एशिया कप्स में अच्छा करें। ये दोनों जीत ही चुके हैं, लेकिन मेन इनका जो टारगेट होगा वो चैंपियंस ट्रॉफी होगा, जो पिछली बार नहीं जीत पाए थे, अब की बार दुबई में जाके जीते, अब तो वहाँ पे हो भी गया है। वर्ल्ड कप अपना पहला जीते 2027 में, विकेटें इनको मिली, और WTC फाइनली भी जीते। और अभी आप देखो, जब फिर मैंने कहा कि आने वाला फिर बाकी सारे इनके लिए कैसा अच्छा गया, वो प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए जुलाई में, इनका इनको अवार्ड मिला। उसके बाद अगस्त में तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग, पहले ऐसे इतिहास की गेंदबाज बने उन्होंने नंबर 1 रैंकिंग हासिल करी तीनों फॉर्मेट में। विराट कोहली और पॉन्टिंग ने एज ए बैट्समैन करी थी, तो भाई कितने बड़े गेंदबाज हैं। फिर सितंबर में बांग्लादेश के सामने इतनी अच्छी टेस्ट सीरीज, सितंबर अक्टूबर में लगा के चलो अब तो बुमराह थमेंगे, नवंबर में कप्तान बने। तो भाई कप्तान बन के देखो, जो कप्तान बुमराह वहां नहीं जीत पाया था, वहां बॉलिंग अच्छी चली लेकिन साथ नहीं मिला, वहां 35 रन एक ओवर में मार दिए। यूवी के T20 में हाईएस्ट थे, गिब्स के मैं बात करूं वनडे में हाईएस्ट थे, लेकिन यहाँ भाई बुमराह के हाईएस्ट है, बॉलर के हाईएस्ट है, तो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। ये बात मैं बल्कि बताना भूल गया था, अच्छी बात है, ये एक लौता पॉजिटिव इनके लिए और 2022 में था। लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या है ना, कि 8 विकेट इस मैच में ले लेना, जिसमें आपने लबू, शेन, स्मिथ, मार्च, ख्वाजा, मैक्स वेनी को 2 बार, ठीक है, आपने सबको आउट करा, कैरी कमिंस, कोई बल्लेबाज आपके हाथों से नहीं बचा। अब आने वाले 4 मैच ऐसे ही जाएं और आप फाइनल में लेके जाओ, फाइनल आप वहाँ जीतो, आपकी फिर बॉलिंग इंग्लैंड में चमके, जो सीरीज है आपकी बार आप सीरीज भी जीतो, फिर आप जब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका जाओ तो वहाँ चमको। न्यूजीलैंड अभी तक आपके हाथों से मारा नहीं गया है, क्योंकि आप वहाँ गए ही नहीं हो, तो वहाँ आप चमको। वेस्ट इंडीज, श्रीलंका भी तो ठीक है, आपको जितना मिलता है आप करते ही हो, बांग्लादेश में घर में भी आप और चमको और आपको और विकेटें मिले। और ठीक है दोस्तों, आप देखो बाकी बॉलर्स का जो डेब्यू जल्दी हुआ है, आप अब देखो ना, वसीम अकरम जी की 70 विकेटें हैं, प्रिंस में बात करूँ श्रीलंका, इनकी 63 हो गई है। इसमें मुश्ताक अहमद है, इसमें वकारी, उन्हें बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उसमें इतना जल्दी इन्होंने काम कर दिया, भाई कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और फिर पिछले साल इनको एक और खबरी मिली थी, खुशखबरी मिली थी, जब अंगद बुमराह जी आए, इनके एक और मैं बात करूं बहुत बड़े खुश नसीब और लकी चार्म इनके लिए साबित हुए, क्योंकि जब इनका समय अच्छा नहीं चल रहा था तो अंगद बुमराह जी आए, वैसे खुद नहीं हंसते हैं लेकिन मुस्कान इनके चेहरे पे ला दिया कि देखिए 2024 इतना अच्छा गया। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे जसप्रीत बुमराह जी। आने वाले समय में आशा करता हूँ आपका समय और अच्छा जाएगा और आप और अच्छा करोगे, और डेथ ओवर करके जो आपको कहा जाता है वो आगे भी कहता जाता रहेगा, और कोई भी आपको ज्यादा रन नहीं मार पाएगा, और आप आने वाले समय में भी लगातार अच्छा करते रहोगे। तो आशा करता हूँ कि आने वाले समय भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आप हमारे लिए एक बहुत बड़े मैच विनर साबित होंगे। और हम लोग हमेशा ये कहेंगे यार, जस्सी जैसा कोई नहीं। अभी मैक्सवेल ने बहुत बड़ी बात बोली, जो कि ठीक है, सुन के अच्छा भी लगा कि यार जस्सी जैसा ना कोई आया था ना कोई आएगा। क्यों हम हमेशा ये बात पहले करते थे। कटनी बॉल्स हैं, माइकल होल्डिंग हैं, बहुत अच्छे बॉलर थे, ग्लेन मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के थे, वसीम अकरम, वकारी, सब अपनी जगह बहुत अच्छे थे। लेकिन इंडिया की जब बात आती तो ठीक है, कपिल देव जी और जहीर खान का एक नाम आता था, लेकिन अब एक नाम और आ गया है जो बिल्कुल सिर पे सवार हो गया है। तो लगता है कि भाई इसकी टक्कर का तो कोई हो ही नहीं सकता। और ठीक है, मैं वो नहीं कहता हूँ कि कौन किसकी टक्कर का है या नहीं, वो जो भी हो, लेकिन बड़ी बात दोस्तों क्या है कि बंदा अलग ही दिखे, कि लोग कहें कि यार जस्सी जैसा कोई नहीं है। आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई को, और जस्सी भाई द गेम चेंजर प्लेयर, ये लोग लगातार बोलते रहे, क्योंकि अभी तो जस्सी भाई 31 साल के अब हो गए हैं, और अभी आने वाले समय में लगभग 5-6 साल कम से कम और खेलेंगे, मुझे लगता है 2031 वर्ल्ड कप और सीटी जो, और मैं बात करूं WTC की साल में इतने बड़े टूर्नामेंट होंगे, तो वो इनका लास्ट होगा। तो आने वाले 6-7 साल बहुत अच्छे जाएं और लगातार विकेटें लें, बस इंजरी से बचें, क्योंकि इंजरी हमेशा इनके पीछे रही है और इनको परेशान करे, तो बस वो इनके साथ ना हो। तो विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे वन ऑफ आवर फेवरेट बॉलर जसप्रीत बुमराह, जस्सी जैसा कोई नहीं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलिएगा। माफ़ कर दीजिएगा वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि जब भी किसी बड़े आदमी की बात होगी तो भाई वीडियो फिर थोड़ा बड़ा तो बनता ही है। तो मिलेंगे जल्दी एक और बहुत ही बड़े भारतीय सितारे के साथ। जय हिंद,
जय भारत। और भी जो कुछ खिलाड़ी हैं, करुण नायक, आरपी सिंह, रविंद्र जडेजा हमारे चहीते, और साथ ही साथ बात की जाए श्रेयस अय्यर, इन सब का भी आज जन्मदिन है, तो इन सबको भी जन्मदिन की अनेकों शुभकामनाएं।